हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ब्राइट इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एसबीआई पीओ ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस लाए हैं, क्या क्या बदलाव लाए हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो है वो रहते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 एग्ज़ाम्स जो है बैंकिंग सेक्टर कंडक्ट करवाता है। एसबीआई अपना एग्ज़ाम करवाता है क्लर्क का एंड पीओ का। आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम करवाता है क्लर्क का एंड पीओ का। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है अदर देन एसबीआई एंड आरबीआई, वो सारा आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा। आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक्स के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है क्लर्क का एंड पीओ का। उसी तरीके से आरबीआई का अपना एग्ज़ाम रहता है असिस्टेंट का एंड ग्रेड बी का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। हमारे पास 3 स्टेजेस रहते हैं। पहले भी हमारे पास 3 ही स्टेजेस थी, अभी भी 3 ही स्टेजेस हैं। हमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, फिर हमारे पास मेंस की स्टेज रहेगी फ़ेज़ 2, देन हमारे पास फ़ेज़ 3 एक स्टेज रहेगी जिसमें हमें पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीलिम्स स्टेज में हमारे पास जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो ये हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास पहले भी 3 ही थे, अभी भी 3 ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स या रीजनिंग एबिलिटी। लेकिन चेंजेस कहाँ पे आए हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में। पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांट्स की एंड रीजनिंग की तो उन दोनों के पहले 35 क्वेश्चंस थे, अब हमें 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको ओवरऑल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहते हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, एक नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बन जाता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमें ख़त्म करने होते हैं 60 मिनट्स के अंदर, दैट इज़ 1 आवर के अंदर। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग जो है वो रहती है। तीनों सेक्शंस ही हमारे पास 20-20 मिनट्स के रहते हैं। तो 20-20 मिनट्स के अंदर हमें ये सारे सेक्शन कंप्लीट करने होते हैं। इंग्लिश के 20 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सेक्शन है वो स्विच हो जाता है। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो मीनिंग ये है कि हमारे पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। आपको ओवरऑल टोटल कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है मेंस में बैठने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ जाती है यहाँ पे फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो मेन स्टेज हम उसको बोलते हैं। फ़ेज़ 2 में हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। हमारे पास फ़ेज़ 2 में 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आपसे प्रीलिमिनरी में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़, वैसे ही मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ रहेंगे, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या रहेंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, 50 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। डीआई की अगर हम बात करें, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं, 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे एंड 45 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 रहेंगे एंड ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स की रहेगी। तो टोटल आपसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 170 पूछे जाते हैं एंड टोटल मार्क्स रहते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, ये हमें 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। 3 घंटे के अंदर भी इनकी सेक्शनल जो है आपकी टाइमिंग है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है 3 आवर्स का सेशन, उसके बाद आपका 30 मिनट्स का जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो चेक किए जाएंगे, जिसमें आपसे ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिस राइटिंग पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमारे पास मेंस का पेपर 250 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। उसके बाद अगर आप मेन स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप फाइनली पहुँच जाएंगे अपनी लास्ट स्टेज पे, दैट इज़ फ़ेज़ 3 पे। फ़ेज़ 3 जो है आपकी यहाँ पे
ऑब्वियसली साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम मेन स्टेज की बात कर रहे थे तो मेन स्टेज में हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है। वैसे ही जब हम अपने फेज़ 3 में आते हैं तो फेज़ 3 में हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सनल इंटरव्यू है एंड ग्रुप डिस्कशन की एक्सरसाइज यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 50 मार्क्स का हमारा पेपर होता है फेज़ 3 में, ठीक है, जिसमें आपका 20 मार्क्स की ग्रुप एक्सरसाइज रहती है जिसको हम GD भी बोलते हैं, और आपका इंटरव्यू रहता है 30 मार्क्स का। तो टोटल आपके पास 50 मार्क्स का यहाँ पे फेज़ 3 की स्टेज जो है वो रहेगी। अब आते हैं हमारी लास्ट स्टेज पे, जो कि आपकी मेरिट लिस्ट रहती है। मेरिट लिस्ट के लिए आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है मेन स्टेज में बैठने के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपके सिर्फ फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। दोनों के मार्क्स आपके ऐड होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन का तो 250 का था एंड ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 50 मार्क्स की जो है वो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो है वो 300 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। 300 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो यस, आपके फाइनल लिस्ट के लिए, फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको मेंस में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एंड आपका फेज़ 3 में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फेज़ 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है मेन स्टेज में बैठने के लिए, ठीक है। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट हमारा जो SBI PO का पैटर्न था। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसकी कट ऑफ पे, ठीक है। अगर हम देखें तो SBI PO की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है 2023 की, तो आपके बिल्कुल सामने अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास कट ऑफ 59.25 है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारी बाकी कैटेगरीज़ की जो कट ऑफ है वो 2-2, 3-3, 5-5 नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है, ठीक है। OBC EWS की कट ऑफ जो है वो जर्नल के एकदम सेम है, ठीक है। SC की 53 है एंड ST की 47.50 है। अब कंपैरिजन करते हैं 2022 के साथ 2023 का। 2022 में भी हमारे पास कुछ खास चेंज नहीं है। कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, 59.50 पॉइंट्स में डिफरेंस है, बस सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास जो कट ऑफ रहती है ना वो जर्नली आपकी 55 to 60 के बीच में ही रहती है, ठीक है। तो अगर आप 55 to 60 के बीच में प्रीलिम्स में स्कोर कर रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पे हो, आप मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब हो जाते हो, ठीक है, चलेगा। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग लेने में तो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट इंस्टीट्यूट में बैंकिंग के लिए स्पेशल बैचेस रहते हैं जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, वीकेंड के बैचेस रहते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविज़न है यहाँ पे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज रहती हैं, वीकली करंट अफेयर्स होते हैं एंड वीकली टेस्ट रहते हैं, प्लस रेगुलर डाउट सेशंस जो है वो रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, बैच की टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर यहाँ पे विजिबल है, ठीक है, आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फेज़ 2 मोहाली में हमारा ऑफिस है, आप यहाँ पे आके भी हमें विजिट जो है वो कर सकते हैं। सो येस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन अगर पसंद आई है तो, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन सम अनदर सेशन।